वेलकम बैक टू माय चैनल नानी सिंह एक अकेली, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली के प्रेस क्लब में हूँ, जहाँ पर इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन का माहौल है। लोग इतने हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे सारे सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर, रिपोर्टर सब यहाँ पर हैं, उपस्थित है। तो आज इलेक्शन है और इलेक्शन में इसी दौरान मैंने सोचा चलो क्यों ना कुछ सीनियर लोगों से बात की जाए, उनसे इंटरव्यू लिया जाए। हमने सुनील नेगी सीनियर पत्रकार हैं। तो सर, यहाँ पर इलेक्शन है, तो सर आप ये बताइए क्या माहौल बन रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, जिसमें मैं समझता हूँ कि 6-7 हज़ार तो मेंबर होंगे, क्योंकि इंडिया का जो है सबसे बड़ा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, जो प्रेस क्लब की जो देश के जर्नलिस्टों की समस्याओं के प्रति बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करता है। और आज का जो ये चुनाव है, ये साल में एक बार होता है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव। इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और आज आप जो माहौल है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पत्रकार भाई, वर्किंग जर्नलिस्ट, मैगजीन्स के, प्रिंट मीडिया के, न्यूज़ चैनल्स के कितने अपने अधिकार के प्रति कितने चेत हैं, उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि वो आज वोट देने आए हैं। इस बार का चुनाव जो है, बेशक एक ही पैनल खड़ा है और बाकी छुटपुट कैंडिडेट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरगर्मी है, उससे ये लगता है कि हमारा पत्रकार समुदाय जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, वो वोटिंग के प्रति कितना संवेदनशील है। अरे नौटियाल भाई हमारे बीच में, वो बात करेंगे। सर, ये तो बात आपने सही कही, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में ये चौथा स्तंभ है जो पत्रकारिता का। लेकिन सर, बड़े अफसोस की बात है, मैंने जब भी यहाँ पर आती हूँ, जब भी मैं देखती हूँ, हमारा पत्रकार जो समूह है ना, वो बड़ा डिप्रेस रहता है। क्योंकि कहने को तो वो सबकी पोल खोल देते हैं, लेकिन वो खुद के लिए बड़ा डिप्रेस है कि उनको कई सुविधाएं नहीं मिल पाती। आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ पे कह रही हूँ। तो मेरे सामने सुरेश नौटियाल जी हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। तो सर, आप उनकी समस्याओं के बारे में बताएं, क्योंकि जो उनको सैलरी मिलती है, और मैंने कई बार सुना है कि वो बिल्कुल लाचार रहते हैं और उनका कोई इंश्योरेंस भी नहीं होता। तो मैंने कई बार देखा, कई बार मीटिंग हुई है यहाँ पर। तो नौटियाल जी, आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? कहूँगा, मोदी जी ने हमें कुछ कहने लायक रखा ही नहीं है। और जहाँ तक पत्रकारों का सवाल है, पत्रकारों की स्थिति देश में बहुत खराब है। ये मीडिया फ्रेंडली सरकार नहीं है और बहुत कम वेतन पर लोगों को काम करना पड़ता है, बेरोजगारी भी बहुत है। लेकिन फिर भी पत्रकार समझौता करने के मूड में नहीं है। मैं कम से कम ये कहूँगा कि दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ऐसी जगह है जहाँ लोकतंत्र अभी बचा हुआ है, और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमने एक प्रोग्रेसिव पैनल को अपना मतदान दिया है, अपना वोट दिया है, और हमें उम्मीद है कि ये पत्रकारों की जो बिरादरी है देश में लोकतंत्र को कायम रखने में अपनी पूरी भूमिका निभाएगी। धन्यवाद। सर, मैंने देखा पत्रकार बिल्कुल निडर होता है, डरता नहीं है, लेकिन अपनी समस्याओं को लेकर वो बिल्कुल निडर नहीं है और कह नहीं पाते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या सरकार का प्रेशर है, क्योंकि पत्रकार का भी परिवार होता है और हर एक को अपनी एक सामाजिक सुरक्षा चाहिए होती है। तो इस संदर्भ में सर आप कुछ कहेंगे? मेरे ख्याल में जो लोग पत्रकारिता में आते हैं वो तो ये और कारण से आते हैं, वो सामाजिक सुरक्षा इन चीज़ों को नहीं देखते शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे उम्र होती है तो ये सब समझ में आने लगती है बात। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, कम से कम इंश्योरेंस होना चाहिए जो काम कर रहे हैं, जो किसी इंसर्जेंसी के इलाके में जिनको कुछ चोट लग जाए या उनकी फैमिलीज के लिए कोई कॉम्पनसेशन होना चाहिए। पेंशन की भी बात है, पेंशन नाम मात्र के लिए दिल्ली में मिलती है, कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने, केरला और कर्नाटक की मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ मिलती है लेकिन बहुत कम है।
उस राशि को भी बढ़ाना चाहिए। थोड़ा बहुत पत्रकारिता को अगर जिंदा रखना है तो थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूशन को, सरकार को नहीं भी इंस्टीट्यूशंस जो है वो ऐसे होने चाहिए जो पत्रकारिता को प्रमोट करें। पहले तो आज यहाँ पे चुनाव है, आपको पता ही है। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी, प्रेस क्लब में भी बड़ी समस्याएं हैं लेकिन लोग उजागर नहीं करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि प्रेस क्लब में अगर किसी का गेस्ट आता है तो वो एंट्री फीस कम होनी चाहिए। तो जो ये चुनाव लड़ रहे हैं ना आप, लोग उनसे कुछ कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा है, दो बातें। प्रेस क्लब हम लोग खुद चलाते हैं, ये किसी कॉर्पोरेट के द्वारा नहीं चलाया। तो उसके फाइनेंसेस में जो समस्या आती है उसको नए पदाधिकारियों को समझना चाहिए। देखिए ऐसा है, आपके ज्यादा कहने से ज्यादा नहीं, पहली बात ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है। दूसरी बात, आप उससे आहत हैं, मैं समझ सकता हूँ, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आजकल पत्रकारों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं इनका जवाब दे दूं। प्रश्न ये आता है कि प्रेस क्लब का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको समझना है। देखिए, आज जब हमारी सरकार जो आज है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो संघ के साथ मिलकर इंस्टीट्यूशन कैप्चर करना चाहते हैं, वो प्रेस क्लब को भी कैप्चर करना चाहते हैं। पहले भी अटेम्प्ट हो चुके हैं और आज फिर से अटेम्प्ट। हम मेरे कम से कम मैं उसको नहीं होने दूंगा, इसलिए इस आयु के बावजूद मैं आज आया और वोट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन ये है कि सर मुझे थोड़ा सा चुभता है। देखिए, चुभेगा तो जरूर, चुभेगा जरूर। उसके लिए आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी और सरकार को, जो सरकार पत्रकारों को जिंदा नहीं रहने देगी, उस पर आपको आवाज उठानी चाहिए। आज वैचारिक स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है और सिर्फ वो लोग जो उनकी चाटुकारिता करते हैं उनको धन भी मिलता है, उनको सपोर्ट भी मिलती है। जैसे कि एक उदाहरण, इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक बने हैं मेरे पास, पी.आर. रमेश जी। पी.आर. रमेश जी कौन थे? पी.आर. रमेश जी जब मैं भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्टिंग कर रहा था तब वो भी रिपोर्टिंग कर रहे, वो और अजय सिंह जो बाद में राष्ट्रपति के सलाहकार बने मीडिया, ये लोग सब अडवाणी जी के यहाँ जाकर दीपक से मिलकर खबरें लेकर प्लांट करते, जो हमको नहीं दी जाती। ये वो तंत्र है और इसलिए आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को अलग करके वैचारिक लड़ाई में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल सही सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप पीसीआई के इलेक्शन में खड़े हैं और मुझे उम्मीद है आप जीतेंगे भी जरूर। तो सर आप जरा बताइए। मैं मैनेजिंग कमेटी के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। ये जो हमारा अपना पैनल है, मुख्यतः जो संगीता, जतिन और अफजल जिस पैनल को लीड कर रहे हैं, मैं उस पैनल की तरफ से मैनेजिंग कमेटी के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो सर आपने जो पत्रकारों को समस्याएं आती हैं उसके संदर्भ में आप क्या करेंगे? कुछ आपने अपने पॉइंट रखे हैं? लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रेस क्लब जैसी संस्थाएं और जो पत्रकारिता है और पत्रकारों के लड़ाई जो है उसको कैसे हम स्वतंत्र रख सकते हैं, उनकी ऑटोनॉमी को बरकरार रख सकते हैं, कैसे पत्रकारों की हम जो स्वतंत्रता है, उनकी जो कलम की जो स्वतंत्रता है उसको हम स्वतंत्र रख सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। उसमें पत्रकार जो ये प्रेस क्लब है लगातार अपनी भूमिका निभाता रहा है और आगे भी हम लोग, हमारी जो अध्यक्ष की दावेदार है वो अभी भी कई मामलों में इस पर काम करती रहती हैं
और हमने भी उम्मीद की है कि हम इस पर काम करेंगे। तो प्रेस क्लब की ऑटोनॉमी को बरकरार रखने के लिए, उसके अंदर जो प्रगतिशीलता है उसको बरकरार रखने के लिए, विचारों की स्वतंत्रता है, वाद विवाद का जो काम चलता है उसको रखने के लिए हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? ये दोनों तरह की है ना, पत्रकारों के एक सोशल सिक्योरिटी का मामला भी है और पत्रकारों के इस तरह की सिक्योरिटी का मसला भी है। इसको हमारा पैनल पहले भी लगातार लड़ता रहा, उसको लेकर जो हमारे साथी हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो संगीता हैं, अफजल हैं या जतीन हैं, लड़ते रहे और आगे भी हम सामूहिक तौर पे हम चुनाव जीतेंगे और सामूहिक तौर पे इस लड़ाई को लड़ेंगे। पत्रकारों की सुरक्षा का लेकर, पत्रकारों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर, ट्रेनिंग का लेकर है, बहुत सारी AI टेक्निक आ रही है और बहुत सारी चीजें आ रही है, उसको लेकर हम क्लब को काम करते रहेंगे ताकि दोनों चीजें हैं। एक तरफ पत्रकारों को इक्विप करेंगे, साइमल्टेनियस चलते इक्विप करेंगे उनके प्रोफेशनल विकास के लिए और दूसरी तरफ उनके सुरक्षा के लिए जो कानूनों की बात है उसको इंश्योर करने का काम करेंगे। पत्रकारों को आपकी पैनल से बहुत उम्मीद है, मुझे खुद भी ये उम्मीद है कि आप लोग 100% जीतेंगे। और वैसे तो संगीता जी के अगेंस्ट में कोई आई नहीं, वो तो जीती जिताई कैंडिडेट जी जी, हमें उम्मीद है। हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। के साथ मैं ये वार्ता यहीं पर ही खत्म करती हूँ और बहुत लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही और बोली हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। देखिए प्रेस क्लब में इस वक्त सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वोट कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस समय जो भी पैनल जीतेगा वो पैनल पत्रकारों की समस्याओं के ऊपर ध्यान देगा और पत्रकारों की समस्याओं का निदान करेगा। धन्यवाद।